नमस्कार सभी बच्चों को बधाई। ऐसा वीडियो का जो मेरा रिस्पांस मिला उस पे ऐसा लगता है कि मुझे और भी सीरीज बनाना चाहिए। बड़ा खुश होकर के मैंने एक प्रयास और कर दिया है। जरा इसे समझने का प्रयास करेंगे। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिलेबस सीरीज 3। मैं बोल रहा हूं बच्चे जब एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन में उनको ये नहीं समझ में आता, मुझे मेजर सब्जेक्ट तो समझ में आता है, मतलब ऑनर्स पेपर। एक सब्सिडरी समझ में आता है जिसे माइनर पेपर कहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का सिलेक्शन हम कैसे करें। सीधा दुकान वाले जो दे देते हैं, ऑनलाइन करने वाले उसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाद में उनको कितना परेशानी होता है। चलिए समय न बर्बाद करते हुए याद दिला दे। एमजे ऑनर्स पेपर, एमडीसी ऑनर्स पेपर तो पढ़ना ही है 1 से 8 तक। एमडीसी पेपर 1 सेमेस्टर 1, 2, 3 में पढ़ना है। एमएन पेपर माइनर पेपर 2, 4, 6 में पढ़ना है और वोकेशनल पेपर 1, 2 एंड 4 में पढ़ना है। अब एमडीसी 1, 2, 3 में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, चूज क्या करना है, आइए देखते हैं। एमडीसी पेपर सेमेस्टर 1 में, एमडीसी में 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F का एक सीरीज खुलेगा जिसमें आपको चूज करना है कोई एक। आप अगर मान लो हिस्ट्री ऑनर्स लेते हो या साइंस लेते हो, दो बच्चे हो गए, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। तो पहले मैं बात करूं जो आर्ट्स लेते हैं, इट मींस हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं या कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट चूज करते हैं। फंडामेंटल ऑफ कॉग्निटिव साइंस प्योर साइकोलॉजी है। एक ह्यूमन का, एक आदमी का, उसका आईक्यू लेवल, उसके बारे में सोचना, वो क्या सोच रहा है, साइकोलॉजी का मैंने इसका डिटेल लिखा है। साइकोलॉजी 1A में क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी जिसका नेचर, उस व्यक्ति का नेचर, उसको जानने का मेथड्स, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट का जो कहना है, जो फार्मूला दिया है उसका डिटेल है, क्योंकि पूरा बताना संभव नहीं है। अब 1B में क्या पढ़ना है, अगर आप 1A चूज नहीं करते हो, इसके जगह पर आप चूज करते हो 1B। 1B का मतलब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। मैनेजमेंट शब्द से ही समझ में आ गया कि बिजनेस स्टडी है, बिजनेस का स्ट्रेटजी तैयार करना है। अगर बात करें हम इसमें रिवार्ड्स कब देते हैं, क्या गोल्स होना चाहिए बिजनेस का, और बिजनेस में आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, उसे बनाने के लिए आपको यह दिखाना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस अच्छा रिलेशन से चलता है। अब इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी से समझ में आ गया, लैंगिक समानता की बात हो रही है। लैंगिक समानता में मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है, सबसे पहले आपको इक्वलिटी का लॉ पढ़ना पड़ेगा। इसमें उसकी कुछ झलकियां हैं, जिसमें जो कानून है उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा है वायलेंस के बारे में, जो जेंडर को लेकर के वायलेंस होता है, महिलाओं को सताया जाता है, परेशानी होती है, उसका पूरा पूरा इसमें नॉलेज दिया गया है। सेक्स रेशियो के बारे में है, लड़का लड़की संख्या कितना है, घर में क्या है। और उसके बाद इसमें चाइल्ड मैरिज की बात है कि बच्चियां हैं तो पहले शादी कर दो, या गरीब हैं तो बच्चे का भी, लड़के का भी शादी कर दो। जेंडर इक्विटी की पूरा कॉन्सेप्ट इसमें शामिल है 1B में, इसमें अगर आप ध्यान से पढ़े तो। इंट्रोडक्शन टू 1C में इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्विटी। बात करें ई कॉमर्स का, जिसका अभी बोलबाला है, इस ई कॉमर्स यानी 1D ई कॉमर्स 1D में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का मतलब समझ रहे, ऑनलाइन शॉपिंग करना, सेल करना किसी भी प्रोडक्ट का। इंटरनेट बिजनेस जो कॉमर्स से रिलेटेड है। अगर बात करें इसके अंदर डाटा ऑपरेटिंग की भी बात हो रही है, वेबसाइट डेवलपमेंट, और आज यूपीआई पेमेंट जो कर रहे हैं हम लोग ऑनलाइन, वो सारी चीजें हमारा इस ई कॉमर्स में शामिल है। इसका डीप से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, बस मैं रफ आइडिया दे रहा हूं। और 1E लाइफ साइंस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडामेंटल प्रोसेस, जिसमें डीएनए, आरएनए सारा डिटेल पढ़ना है। मैंने ये भी इसका भी लिखा है, स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके बाद एटॉम्स स्ट्रक्चर पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होगा उसके बारे में पढ़ना है, डीएनए आरएनए के बारे में डिटेल पढ़ता है। अब इसके बाद आ जाता है नया मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशन, थिंकिंग एंड एनालिसिस। रेंज मींस प्रोबेबिलिटी, इवेंट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम्स। अब एक बात बताओ आप, अगर हम किसी के पास जाते हैं, मेरा दिन खराब चल रहा है, मेरा समय खराब चल रहा है, हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तो वो क्या मेरा भविष्य को देख पाते हैं? आंख बंद करके देख लिए भविष्य को? ऐसा नहीं है।
वो करते क्या है, आपके डेट ऑफ बर्थ को जान लेते हैं और उनको एक फिक्स पाथ मिला हुआ है जिसपे वो कैलकुलेशन करते हैं। उस कैलकुलेशन से जो पहले से रूल बना हुआ है उसको मैच करते हुए आपके भविष्य को तय करते हैं, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जोड़ घटाव। वो सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। दूरी निकालना, जन्म डेट ऑफ बर्थ से लेकर के आप अभी 30 वर्ष के हो, 25 वर्ष के हो और आपके 50वें वर्ष में क्या होगा, उसका पूरा कैलकुलेशन करने का एक मैंने रफ आइडिया दिया है। यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, पूरे जीवन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन का क्या तरीका है, कहां यूज कर सकते हैं, उसका प्योर कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, सारा डिटेल मिल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? नहीं समझ में आता फिर से मेरी वीडियो देख लीजिए, दोबारा बोलना संभव नहीं है। कोई बात नहीं। अब मैं बात करूं सेमेस्टर 2 का एमडीसी पेपर का। यहां 1A 1B 1C 1D 1E 1F चला। अब यहां पर सेमेस्टर 2 का एमडीसी पेपर में क्या चलेगा, मैंने कहा सेमेस्टर 1 और 2 में पढ़ना, 2 में पढ़ना है। अब 2A 2B 2C 2D 2E और 2F। तो 2A में क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग वोमेन्स स्टडी। वोमेन्स स्टडी का मैंने डिटेल लिखा है। पहले तो आपको जानना है सेक्स एंड जेंडर के बारे में जानना है, उसका स्कोप क्या है वोमेन्स स्टडी का, और सोशल इंपैक्ट। यदि आप वोमेन्स के बारे में रिसर्च करते हो, उनको पढ़ाते हो, आगे बढ़ाते हो, तो हमारे सोशल पर, हमारे फैमिली पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका डिटेल पढ़ना है और उससे क्या चेंजेज आएंगे। दूसरा, चैलेंजेस की बात मैंने लिखा है। चैलेंजेस, अगर वोमेन्स को पढ़ाना है तो कितनी चैलेंजेस आते हैं एक घर में, एक समाज में, एक बच्चियों को पढ़ाने के लिए, वो सारा डिटेल आपको इसमें पढ़ना है। किसमें? ये 2A में पढ़ना है, जो मैंने यहां लिखा है। दूसरा है इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके बारे में क्या लिखना है, मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दोबारा लिखा है मैंने पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। आप याद करो, किसी भी चीज का आप नया इन्वेंशन करते हो, पेटेंट कराते हो। कोई किसी भी चीज का खोज करते हो, पेटेंट कराते हो, अपना ट्रेडमार्क लगाते हो। आप देखे होंगे हिंदुस्तान लीवर का अपना पेटेंट्स कराया, अगर ट्रेडमार्क लगाता है। पतंजलि का अपना ट्रेडमार्क है, बोलता है कि अगर नक्कालों से या मेरे डुप्लीकेट सामान से बचना है तो मेरा ट्रेडमार्क को आप ध्यान से देखिए, उसके बारे में डिटेल पढ़ना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपी राइट्स का मतलब होता है कि किसी ने कुछ भी बनाया, बताया, अगर उसके फॉर्मूले को आप कॉपी करते हो तो ये कानूनन जुर्म है, उसके लिए उसका आदेश आपको चाहिए या रेफरेंसेस आपको देना पड़ता है, कॉपी राइट्स होता है। थीसिस लिखते हो PhD हायर एजुकेशन में, अगर आप कॉपी राइट्स करते हो, वो भी ये साहित्यिक चोरी कहलाती है, उसमें उसका रेफरेंसेस देना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं, शॉर्ट सिलेबस में, शॉर्ट में बताना बड़ा मुश्किल है, इसे ध्यान से देखिए। अब इनकम टैक्स को कौन नहीं जानता, अधिक पैसा कमाओ, सरकार को पैसा कम दो, और पैसा बचाने का पूरा तरीका। हालांकि ये गलत है, मैं कह रहा हूं कि आप जितना कमाते हो, सरकार ने जो फिक्स पाथ बनाया है इनकम टैक्स देने का, उसे दो, उससे बचना है। तो कहां कहां इन्वेस्टमेंट करना है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसका रिटर्न मुझे कितना मिलेगा, वो सारा डिटेल इनकम टैक्स में आएगा। डेवलपमेंट साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी का मतलब कि ये नहीं है कि ये मैंने कहा था कि साइकोलॉजी यहां भी पढ़ना है और वहां भी पढ़ना है। साइकोलॉजी का मतलब इन्फेंट, बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, जो बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के जन्म से लेकर वो कब सोचता है, कब रोता है, बिना रोए उसे भूख लगती है कि नहीं, उसके पूरे साइकोलॉजी को समझने के लिए, उसका लैंग्वेज का जो ग्रोथ होता है, धीरे 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 धीरे। पंजाबी घर है तो पंजाबी भाषा बोलता है, अगर आम भाषा में ट्राइबल के यहां जन्म लेता है तो ट्राइबल भाषा बोलता है, बंगाली होगा तो बंगाली का भाषा बोलेगा। उसके अंदर डेवलपमेंट का जो साइकोलॉजी है, एक इन्फेंट बच्चे का पूरा रिसर्च बल्कि कह लीजिए उसका, उसके बारे में यहां पढ़ना है। मैंने वो साइकोलॉजी है। ट्राइबल स्टडी की मैं बात भी कर रहा था। ट्राइबल स्टडी आज के समय में पूरे भारत में जितने भी ट्राइबल स्टडी हैं, खासकर झारखंड के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ चल रहा है, यहाँ का जो सिचुएशन बना हुआ है, यहाँ के जो ट्राइबल के हैं, क्योंकि झारखंड का सिलेबस मैं बता रहा हूं तो झारखंड के ही ट्राइबल के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, उनका सोशल, इकोनॉमिक और उनके पूरे लाइफ स्टाइल के बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे। अब यहाँ मैंने लिखा भी है, लिखा है यहाँ इनकम टैक्स ट्राइबल स्टडी के सोशल इकोनॉमिक पूरे चीज को मेरे को पढ़ना है, हम सभी को पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, पूरे विश्व में छाया हुआ है और चिंता का भी विषय बना हुआ है, एन इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आने वाला समय में ये सबसे बेहतरीन चैप्टर साबित होगा। जहां तक मैं समझता हूं बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और रिसर्च होंगे। आज प्रदूषण का बढ़ना, बाढ़ का आ जाना, प्राकृतिक आपदा जिसे बोलते हैं, उससे बचने के लिए पूरे वर्ल्ड में, भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व, एंड इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बहुत सारा रिसर्च कर रहा है, बहुत सारे मीटिंग्स हो रहे हैं। उस मीटिंग्स को बोलते हैं एमडीजी गोल्स, एसडीजी गोल्स। स्टार्ट कब हुआ एमडीजी गोल्स, ये कॉन्सेप्ट किसने लाया, इसके बारे में पढ़ना है। इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, किन किन देशों में इसकी स्थापना हो चुकी है कमेटी की, और पूरे भारत में, पूरे विश्व के लोग एक मंच पर आकर किन किन बिंदुओं पर उन्होंने अपना टारगेट बनाया है एसडीजी गोल्स के लिए। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अब बात आ रही है कि पेट्रोलियम का यूज ना करें बल्कि आप इस्तेमाल करें सोलर एनर्जी का, बैटरी का यूज करें, जो अभी एसडीजी गोल्स और एमडीजी गोल्स का अभी रिजल्ट है, अभी पूरे शहर में छाया हुआ है। इस तरह का उन्होंने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, जो खत्म ना हो, जो प्रकृति ने मुझे दिया है, उस एनर्जी का यूज हम कैसे करें, और प्रदूषण जैसे खराब चीज, राक्षस रूपी, प्रदूषण रूपी राक्षस से हम खुद को कैसे बचाएं। तो अब बात आ जाती है एमडीसी पेपर का चूज कैसे करेंगे। ध्यान रखें, जो आप एमजे विषय लेते हैं, अगर आप साइकोलॉजी ऑनर्स लेते हैं तो आप साइकोलॉजी से रिलेटेड आप नहीं ले सकते हैं, यानी ये चीज आपका नहीं चलेगा साइकोलॉजी में। अगर साइकोलॉजी के साथ आपने कोई दूसरा एमएन पेपर लिया है, जैसे आपने सोशल साइंस अगर ले लिया है, सोशल साइंस, तो आपका जेंडर इक्विटी चैप्टर नहीं चलेगा। यानी जो विषय आपने चूज किया है मेजर में, जो विषय चूज किया है आपने माइनर में, उससे रिलेटेड एमडीसी पेपर का जो लिस्ट है इसमें आप चूज नहीं कर सकते हो। और पुनः एक बार याद दिला दे, 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम, 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम। अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो मैं आपको सीरीज नंबर 4 दिखाऊंगा, और अच्छा लगे तो कहते हैं ना, ये कर देना। धन्यवाद, नमस्कार।